हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो दिव्यांग के साथ ज़्यादातर समस्या आती हैं। कोई दिव्यांग को परेशान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उससे निपटने के लिए उसका हल क्या है, उसके ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं, कौन सी धारा में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जिस तरह से एससी एसटी एक्ट है, संविधान में लिखा हुआ है, इसी तरह से दिव्यांग का भी एक एक्ट है 2016। यानी दिव्यांग का संविधान क्या है। जब आप दिव्यांग हैं तो आपको अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। दिव्यांग का संविधान अपना हक लेने के लिए, अपने जो कोई परेशान करता है उसको सबक सिखलाने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़्यादातर दिव्यांग को परेशान करती हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। अगर मैं पूरा संविधान आज की वीडियो में ही बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। कोई भी आपको परेशान करता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपको जो है भावना को ठेस पहुंचाता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं और प्रशासन आपका 100% साथ देगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग ग्रुप में शेयर कर देना है। अगर दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, साइड में बेल आइकन को भी दबा देना है। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो धाराएं हैं, जो संविधान है, वो मैंने एक डायरी में नोट करके रखा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। यहाँ पर देखिए, RPWD एक्ट 2016 धारा 7 यानी धारा 7, ये क्या है जो संविधान में है। धारा 16 दिव्यांग की वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, दिव्यांग व्यक्ति को धमकाने, जो दिव्यांग व्यक्ति को धमकाता है, प्रताड़ित करने या उनको सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यानी ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग को ठेस पहुंचाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको धमकाते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है धारा 7 में। ठीक है। और नंबर 2 पे है RPW एक्ट धारा 92 यानी 92। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग के आधार पर किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसके अधिकारों का हनन करता है तो उसे 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। ये देखिए, ये धारा जो है 92 धारा, कोई भी व्यक्ति दिव्यांग के आधार पर उसका उत्पीड़न करता है या उसके अधिकारों का हनन करता है, उसके अधिकार नहीं देता है, तो उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है और उसको सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उसको सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो आप नोट करके रख लेना है, आपको भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है RPW एक्ट 93 यानी 93। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों के हनन की स्थिति में उचित मुआवजे का प्रावधान है। यानी अगर आप एफआईआर 93 में कराते हैं तो जो उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो उसमें 100% मुआवजे का प्रावधान है। और 92 में जो है उसमें 100% मुआवजे का प्रावधान नहीं है, उसमें 93 में जो है 100% मुआवजे का प्रावधान है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नंबर 4 पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता किसी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति दिव्यांग के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है धारा 14 में। और नंबर 5 पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 21 यानी 2121। ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें
दिव्यांग व्यक्ति के लिए गरिमा से जीने का अधिकार भी शामिल है। ये धारा अनुच्छेद जो है 21, इसमें दिव्यांग को संविधान में यह बताया गया है कि दिव्यांग अपने अधिकार को जीवन और गरिमा से जीने का फुल अधिकार है। नंबर 6 पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 यानी 41 में दिव्यांग को शिक्षा, रोजगार व सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रही है नंबर 7, भारतीय दंड संहिता। यानी इसमें धाराएं क्या हैं पहले ये समझिए। भारतीय दंड संहिता आईपीएस की धारा, आईपीएस आप जानते हैं, आईपीएस की धारा 323, 379, 503, 506, एक बार से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 323, 379, 503, 506, ये धाराएं किस काम में आएंगी? ये धाराएं उस काम में आएंगी जो संविधान में लिखी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग को चोट पहुंचाता है, उसके साथ मारपीट करता है और चोरी करता है, यानी उसके सामान चुराता है, उसको धमकी देता है और जबरन डराने धमकाने के अपराध पर दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग को चोट पहुंचाता है, डराता है, धमकाता है, जबरदस्ती करता है, जब आप एफआईआर दर्ज कराएं तो ये धारा आप लगा सकते हैं जो धारा मैंने आपको बताई है। और मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसी भविष्य में ज़रूरत ना पड़े, फिर भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग को जागरूक करना है। दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आईपीएस की धारा 323, 379, 503, 506 एवं आरपीडब्ल्यू एक्ट की धारा 92 व 93 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। चोरी की गई संपत्ति बरामद सुनिश्चित की जाए, ये धारा इसमें आती है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक उपाय किए जाएं। और आपका जो मामला है, मामले को राज्य दिव्यांग आयोग के संज्ञान में लाया जाए। यानी जो आपने ये एफआईआर दर्ज की है, आपका जो मामला है, राज्य आयोग जो होता है उसको संज्ञान में मामला पहुंचना चाहिए। अगर आपके साथ ये घटना होती है, मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, यानी आप आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो आप उस एप्लीकेशन में धारा का जिक्र जरूर करना है। ये धाराओं के साथ आपको एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ आपको आवेदन देना है। जब आप धाराओं के साथ आवेदन देंगे, पुलिस प्रशासन भी आपकी हेल्प करेगा, वो भी समझेगा कि बंदा पढ़ा लिखा है। क्योंकि दिव्यांग की जो धाराएं हैं, दिव्यांग जागरूक नहीं है, दिव्यांग को पता नहीं कि हमारे लिए संविधान क्या है। और जब पुलिस थाने जाते हैं, कुछ दरोगा ऐसे हैं, दरोगा को भी इन बारे में पता नहीं है कि दिव्यांग के साथ, दिव्यांग का जो संविधान है उसमें क्या धारा के साथ एफआईआर दर्ज की जाती है। तो आपको अपने आवेदन में ये धाराएं लिखकर थाने में जब आवेदन करना है तो प्रशासन आपकी फुल हेल्प करेगा। अगर वो आपकी आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है अगर पुलिस वाला है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल, हमने अपना संगठन एनजीओ बनाया है दिव्यांग सहारा के नाम से। आप हमसे जुड़िए, तो आपके साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, किसी दिव्यांग भाई के साथ, किसी भी दिव्यांग के साथी के साथ ये घटना होती है, तो आपको लेटर पैड पर लिख कर देना है। तो आपका जो केस है वो एक पावरफुल बन जाएगा। आपके केस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है जब आप सही तरीके से लेटर पैड पर लिख कर देंगे और धाराओं के साथ में लिख कर देंगे, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है। ये तरीका सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर दिव्यांग के फुल इंपॉर्टेंट संविधान जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है,
आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैंने PDF फाइल भेज दी है, आप उस PDF फाइल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।